हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रफ्तार 12 में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना और प्रतिबिंब बनाने के नियम। देखेंगे कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं और उत्तल लेंस द्वारा और अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है, इसको हम समझेंगे, जो हर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। यानी कि इस तरह क्वेश्चन आता है कि जब वस्तु अनंत पर रखी जाती है या मुख्य फोकस पर रखी जाती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पास बनता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बोर्ड परीक्षा में लेंस से या दर्पण से प्रतिबिंब के एक क्वेश्चन जरूर आते हैं बनाने के। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्या है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के हमारे 3 नियम होते हैं। कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं। देखिए, यहाँ पास हम लिखे हैं प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम होते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बनता है उसके प्रतिबिंब बनाने के हम 3 नियम होते हैं। तो आइए एक एक बारी बारी से देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पास हम प्रथम नियम लिखे हुए हैं। देखिए, समझते हैं प्रथम नियम। तो प्रथम नियम क्या होता है? देखिए, ये हमारा उत्तल लेंस बना हुआ है और ये हमारा अवतल लेंस बना हुआ है। उत्तल लेंस की परिभाषा होती है कि वह लेंस जो किनारों पर पतला और बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस कहलाता है। अवतल लेंस की परिभाषा होती है जो किनारों पर मोटा, देखिए मोटा है, और बीच में पतला होता है, वो उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। तो आइए प्रथम नियम देखते हैं। तो प्रथम नियम क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर, देखिए ये हमारा लेंस हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये हमारी प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा प्रथम फोकस है, ये हमारा द्वितीय फोकस है। इसमें हमारा द्वितीय फोकस पहले आता है और प्रथम फोकस बाद में जाता है। ये हमारे प्रकाशिक केंद्र है। अब जितना भी हम चित्र देखेंगे उसमें ये दोनों रहेंगे और प्रकाशिक केंद्र भी रहेगा, मुख्य अक्ष भी रहेगी। ओके, तो आइए समझते हैं। देखिए, हमारी प्रकाश की किरण है। देखिए, ये क्या है? हमारी प्रकाश की किरण है। तो हम कह सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जा रही है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस से होकर जाती है। देखिए, इसमें क्या होता है, अपवर्तन के बाद द्वितीय फोकस से जाती है या मुख्य अक्ष के द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखिए, यहाँ पास कोई किरण को देखेगा तो यहाँ से ही आती हुई प्रतीत होगी। तो अवतल दर्पण में जाती है और उत्तल दर्पण में जाती है हकीकत में, और अवतल दर्पण में आती हुई प्रतीत होती है। तो आइए इसका देखते हैं। प्रथम नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है, उत्तल दर्पण में होगा, या द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, अवतल दर्पण में होगा। तो ये हमारा प्रथम नियम हो गया। तो यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण में द्वितीय फोकस से होकर जाती है, अवतल दर्पण में द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये हमारा क्या हो गया? प्रथम नियम हो गया। आइए अब द्वितीय नियम देखते हैं। जस्ट इसी का अपोजिट हो जाएगा बस। तो देखिए, यहाँ पास हम द्वितीय नियम लिखे हुए हैं। यहाँ पास देखिएगा, ये हमारा उत्तल लेंस है। देखिए, उसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है मगर इसमें प्रथम फोकस से होकर जाती है। तो हम कह सकते हैं उत्तल लेंस में क्या होगा, ये हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। ओके, और ये हमारा कौन सा है? अवतल लेंस है। ओके, तो आइए इसको हम समझते हैं। देखिए, हम कह सकते हैं इसमें कि प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए यहाँ पास प्रथम फोकस से होकर जाती है उत्तल दर्पण में, या प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए हम प्रथम फोकस की ओर जा रहे हैं तो प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। देखिए, दोनों में क्या हो गई? मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो हम इसमें कह सकते हैं कि लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, देखिए प्रथम फोकस की से होकर जाने वाली या प्रथम फोकस की ओर प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी कि अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाती है? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो उसी का ये क्या हो गया? अपोजिट हो गया। ये हमारा द्वितीय नियम हो गया। ओके, तो समझ गए होंगे प्रथम नियम क्या होता है, द्वितीय नियम क्या होता है। आइए अब हम तृतीय नियम पढ़ते हैं। देखिए, ये हमारा तृतीय नियम का चित्र बना हुआ है और ये तृतीय नियम का परिभाषा लिखा हुआ है। ये हमारा कौन सा लेंस है? ये हमारा उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। ये हमारा कौन सा है? ये हमारा अवतल लेंस है, अवतल लेंस है।
ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो तृतीय नियम क्या कहता है? ये नियम एकदम सरल है और बहुत ही उपयोगी है। देखिए, ये हमारे प्रकाशिक केंद्र हो गए, ये भी हमारा प्रकाशिक केंद्र हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसमें भी प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधा क्या हो जाती है? निकल जाती है। देखिए सीधा क्या हो गई? निकल गई। यानी कि प्रकाशिक केंद्र से अगर हम किरण को भेजते हैं तो बिना विचलित हुई इस प्रकार या उस तरफ बिना विचलित हुए क्या होती है? सीधा निकल जाती है। तो हमारा तृतीय नियम कहलाता है। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड नियम होते हैं। तो आइए तृतीय नियम की परिभाषा थोड़ा देख लें। प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए क्या होती है? सीधा निकल जाती है। ये देखिए चित्र भी बना हुआ है, उत्तल लेंस में भी बना है और अवतल लेंस में बना हुआ है। तो हमारा प्रतिबिंब बनाने के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब हम प्रतिबिंब बनाते हैं तो इनमें तीनों में से कोई 2 नियम का हम यूज करते हैं। देखिए यहाँ पास हम नोट में लिखे भी हैं। नोट क्या है? प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 नियमों में से किसी 2 नियम का प्रयोग करते हैं। ओके, यानी कि जब प्रतिबिंब बनाएंगे तो केवल 2 ही नियम का हम प्रयोग करेंगे और हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो आप नियम देख चुके हैं। आइए अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और बनाते हैं और समझते हैं। तो देखिए उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखेंगे उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, कहाँ कहाँ पास बनता है, जब वस्तु कहाँ पास रहेगी तो प्रतिबिंब कहाँ पास बनेगा। तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है? देखिए स्थिति दे देगा, यानी कि पूछेगा कि वस्तु जब अनंत पर रखी हो, जैसे यहाँ पास देखिए लिखा है वस्तु जब अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। स्थिति बताइए, प्राकृति बताइए और आकार बताइए। तो हम इसी को समझ करके लिखेंगे और बनाएंगे और समझाएंगे। आइए लेट्स स्टार्ट करते हैं। तो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, तो अनंत के मतलब यानी कि लेंस से अनंत पर वस्तु को रखेंगे। ओके, तो आइए वस्तु को अनंत पर रखते हैं। देखिए हमारी समझ लीजिए ये हमारी एक वस्तु अनंत पर रखी हुई है। वस्तु को समझ लीजिए ए बी से प्रदर्शित कर दिए। तो ये भी हमारी क्या है? वस्तु है जो अनंत पर रखी है। अब क्या करेंगे कि अपवर्तन के हम तीनों नियम से 2 नियम का प्रयोग कर देंगे। तो आइए प्रयोग करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम एक प्रकाश की किरण को यानी कि वस्तु से चलाएंगे और प्रकाशिक केंद्र से गुजारेंगे। तो आइए गुजारते हैं। तो समझ लीजिए ये हमारी वस्तु से ये प्रकाश की किरण जा रही है और कहाँ से गई? प्रकाशिक केंद्र से गई। ओके, तो एक नियम हम लगा दिए। अब एक नियम और इसमें लगाएंगे। अब इसको हम मुख्य अक्ष से गुजारेंगे। तो देखिए मुख्य फोकस से गुजारेंगे, यानी कि प्रथम फोकस है तो मुख्य फोकस से गुजारेंगे। तो इसको हम प्रथम फोकस से गुजार रहे हैं। ये देखिए हम प्रथम फोकस से एक किरण को गुजार दिए। अब देखिए जो प्रकाश की किरण प्रथम फोकस से होकर जाती है तो वो कहाँ से जाती है? मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। तो ये हमारी क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो चलिए मुख्य अक्ष के इसको समांतर गुजार देते हैं। तो इसमें देखिए हम 2 नियम का प्रयोग किए हैं। एक हम प्रकाशिक केंद्र से भेजे हैं जो सीधा निकल गई है, और दूसरा क्या नियम लगाए हैं कि जो प्रथम फोकस से होकर जाती है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा नियम लगा दिए हैं। तो देखिए हमारी किरण कहाँ पास मिल रही है? देखिए यहाँ पास मिल रही है, तो यहीं पास हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो समझ लीजिए यहाँ पास हमारा प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखिए प्रतिबिंब तो हम बना लिए हैं, अब इसकी स्थिति बताएंगे। तो स्थिति हम बताएंगे तो स्थिति हमारा कहाँ पास बन रहा है? सेकंड फोकस पे, यानी कि द्वितीय फोकस पर बन रहा है। तो हम लिखेंगे इसकी स्थिति क्या लिखेंगे? द्वितीय फोकस। तो यहाँ पास हम लिखेंगे द्वितीय फोकस पर। ओके, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है? द्वितीय फोकस पर है। प्राकृतिक कैसा है? प्राकृतिक मतलब होता है उल्टा है या आभासी है। तो प्राकृतिक इसकी कैसी है? देखिए वास्तव में प्रकाश की किरणें मिल रही है तो ये हमारी वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है। ओके, तो हम यहाँ पास प्राकृतिक में लिखेंगे वास्तविक। क्या लिखेंगे? वास्तविक। वास्तविक। ओके, अब आकार कैसा है? आकार देखिए वस्तु से छोटा है और उल्टा है। तो हम लिखेंगे छोटा और वस्तु से उल्टा। छोटा और उल्टा। ओके, तो आप समझ गए होंगे स्थिति कैसी बनी है।
फोकस तल पर बनी हुई है, प्राकृतिक कैसी है, वास्तविक है, आकार कैसा है, छोटा और उल्टा है। तो आइए सेकंड स्थिति देखते हैं। देखिए सेकंड स्थिति पे हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत और 2f1 पर। देखिए ये हमारा f1 है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2f1 हो जाएगा। ये हमारा f2 है तो ये हमारा 2f2 हो जाएगा। ओके, तो आइए बनाते हैं। तो देखिए अनंत पर पहले हम रखे थे, अब अनंत और 2f1 के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पास में वस्तु को रख दिए, यानी कि ए और बी हमारी क्या है, एक वस्तु है। इसमें भी हम दो नियम का यूज करेंगे। तो आइए दोनों नियम लगाते हैं। सबसे पहले हम प्रकाशिक केंद्र से एक वस्तु को भेज देते हैं, एक किरण को भेज देते हैं। तो देखिए हमारी एक किरण, और थोड़ा वस्तु हम बड़ी बना लें, समझ लीजिए ये हमारी वस्तु है। अब यहाँ से हम प्रकाश को एक किरण भेजेंगे, तो यहाँ पास ये भेज दिए। ओके, जो प्रकाशिक केंद्र से किरण जाती है वो सीधा निकल जाती है। अब हम एक किरण भेजेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर भेज देते हैं। दूसरा नियम लगाते हैं इसको, मुख्य अक्ष के समांतर। जो एक किरण कहाँ से जाएगी, 2f यानी कि द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो ये प्रकाश की किरणें हमारी द्वितीय फोकस से होकर गई। तो देखिए एक हम नियम लगाएं जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाती है, दूसरा नियम लगाए हैं जो हमारी मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। जो मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी वो द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाशिक केंद्र से किरण जाएंगी वे सीधा निकल जाएगी बिना विचलित हुए। ओके, तो देखिए हमारी प्रकाश की किरण मिल कहाँ रही है, देखिए यहाँ पास मिल रही है, और हमारा प्रतिबिंब यहीं पास बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं स्थिति में, हम कह सकते हैं f2 और 2f के बीच में, कहाँ हमारी यानी कि प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है, f2 और 2f के बीच में। हम यहाँ पास स्थिति में लिख सकते हैं f2 और 2f2 के बीच। ओके, प्राकृतिक कैसा है, वास्तव में मिल रही है या आभासी है। तो हमारी किरण वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक होगा, वास्तविक। ओके, वास्तविक हो जाएगा। आकार कैसा है, देखिए वस्तु से छोटा है और उल्टा है, तो हम लिख सकते हैं छोटा और उल्टा। ओके, तो आइए तीसरी स्थिति देखते हैं। देखिए यहाँ पास तीसरी स्थिति हम बनाए हुए हैं। तीसरी स्थिति देखिए, पहले हम अनंत पर रखे थे, उसके बाद 2f2 के बीच पर रखे थे, अब 2f1 पर रखेंगे। ओके, ये हमारा 2f1 है, ये हमारा f1 है, ये हमारा द्वितीय फोकस है, और ये 2f2 है। तो अब हम इस पर वस्तु रखेंगे, यानी कि 2f1 पर। देखिए पहले अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और 2f के बीच पर रखे थे, अब हम रखेंगे 2f1 पर। अब इसमें भी हम दो नियम का प्रयोग करेंगे। तो पहला नियम हम प्रयोग करेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें 2f से होकर जाएगी, यानी कि द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। अब हम प्रथम नियम लगा दिए, और एक और नियम लगा देते हैं जो प्रकाशिक केंद्र से होकर जाएगी। तो यह हम प्रकाशिक केंद्र से एक किरण को निकाल दिए हैं। तो हमारी कहाँ पास मिल रही है, यहाँ पास मिल रही है लगभग, यानी कि 2f2 पर मिल रही है। ओके, तो हमारा ये प्रतिबिंब बन गया। तो हम इसको कह सकते हैं, स्थिति कह सकते हैं 2f2 पर। ओके, यानी कि 2f2 पर बना है। आकृति कैसा है, तो आकृति हमारी वास्तव में मिल रही है तो वास्तविक है, वास्तविक। ओके, आकार कैसा है, वस्तु से, देखिए अगर ध्यान से देखिए तो वस्तु के बराबर है, तो हम कह सकते हैं वस्तु के बराबर और उल्टा। तो हम कह सकते हैं वस्तु के बराबर और उल्टा। ओके, तो हमारी तीसरी स्थिति हो गई। अब चौथी स्थिति देखते हैं। तो चौथी स्थिति कहाँ पास रखेंगे, देखिए ये हमारा 2f1 है, ये f1 है, ये हमारा C है, यानी कि प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा द्वितीय फोकस है, ये हमारा 2f2 है। ओके, तो देखिए पहले अनंत पर रखे थे, फिर अनंत और 2f1 के बीच पर रखे थे, अब फिर उसके बाद हम 2f1 पर रखे थे। अब हम कहाँ पास रखेंगे, यहाँ पास रखेंगे, यानी कि 2f1 और f1 के बीच में। देखिए 2f1 और f1 के बीच पे वस्तु को रखेंगे। तो इसमें भी हम दो नियम का यूज करेंगे। सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर गुजारेंगे एक नियम, और हमारी कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी। तो इसको हम द्वितीय फोकस निकाल, थोड़ा स्केल का प्रयोग कर लें, ये हम द्वितीय फोकस निकाल दिए। ओके, यानी कि जो प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वह हमारी द्वितीय फोकस से होकर जाती है। अब हम इसमें
और एक नियम लगाएंगे, तीसरा नियम लगा दें, यानी कि प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें, यानी कि हम ये प्रकाशिक केंद्र से गुजार दें, ये गुजर गई हमारी प्रकाशिक, तो कहाँ पास मिली, यहाँ पास, तो यहाँ पास हमारा प्रतिबिंब बनेगा। देखिए वास्तव में बना तो वास्तविक होगा, स्थिति कहाँ पास होगी, देखिए इससे हम आगू जाएंगे तो अनंत मिलेगा, यानी कि अनंत और 2f2 के बीच पर। ओके, तो हम कह सकते हैं स्थिति 2f2 और अनंत के बीच। ओके, बीच, तो यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पास है, 2f2 और अनंत के बीच बना। आकृति कैसी है, वास्तव में मिल रही, तो ये हमारी वास्तविक है, वास्तविक। और आकार कैसा है, आकार हमारा वस्तु से बड़ा है और उल्टा है, तो हम लिख सकते हैं वस्तु से बड़ा और उल्टा। ओके, तो आइए नेक्स्ट स्थिति देखते हैं। तो हमारी एक स्थिति यहाँ पास हम बनाए हुए हैं, देखिए हमारा 2f1 है, ये f1 है, ये हमारा प्रकाशिक केंद्र है, ये हमारा द्वितीय फोकस यानी कि f2 है, ये हमारा 2f2 है। अब देखिए क्या होगा, अब हम वस्तु को प्रथम फोकस यानी कि f1 पर रखेंगे, यानी कि f1, ये हमारा f1 है, सॉरी ये f1 है, तो हम वस्तु को यहाँ पास f1 पर रखेंगे, हमारा a है और b है, a b हमारी कोई वस्तु है। इसमें हम दो नियम का प्रयोग कर देंगे, तो करते हैं। सबसे पहले प्रथम नियम लगाते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें हमारी कहाँ से जाएगी, द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, तो इसको हम द्वितीय फोकस से निकाल देते हैं। ये देखिए द्वितीय फोकस से हम इसको निकाल दें, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाती है। और एक नियम लगा देते हैं प्रकाशिक केंद्र से। ओके, कहाँ पास, प्रकाशिक केंद्र से, तो ये हम प्रकाशिक केंद्र से एक किरण को निकाल दिए हैं। ओके, देखिए यहाँ पास हम दो नियम लगा दिए हैं, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, एक प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाले प्रकाश की किरणें बिना विचलित हुए सीधा निकल गई। तो देखिए यहाँ पास प्रकाश की किरणें मिल नहीं रही है, मगर हमको ऐसा लग रहा है कि आगे जा कर के कहीं अनंत में ये मिल जाएगी, तो इसकी स्थिति कहाँ पास बनेगी, अनंत पर बनेगी, यानी कि हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बन जाएगा। ओके, तो हम स्थिति में कह सकते हैं प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ पास बनी, अनंत, यानी कि अनंत पर बना प्रतिबिंब। प्राकृतिक कैसा है, यानी कि आगे जाकर ये वास्तव में मिल जाएगी, तो वास्तविक है, वास्तविक। और आकार कैसा रहेगा, सीधा उल्टा रहेगा, वस्तु से बड़ा रहेगा, तो हम कह सकते हैं वस्तु से बड़ा और उल्टा। ओके, वस्तु से बड़ा और उल्टा। तो आइए छठवीं स्थिति देखते हैं, जो उत्तल लेंस के द्वारा लास्ट स्थिति होगा। देखिए ये हमारी छठवीं स्थिति है, वस्तु प्रथम फोकस यानी कि ये f1 और प्रकाशिक केंद्र C के बीच में रखा जाए, यानी कि f1 और प्रकाशिक केंद्र के हम वस्तु को कहाँ पास रखेंगे, बीच में रखेंगे, यहाँ पास। ओके, यानी कि A और B हमारी कोई वस्तु है। अब स्थिति इसकी कहाँ पास, यानी कि वस्तु कहाँ पास रखा हुआ है, प्रथम फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, यानी कि पहले अनंत पर रखे थे, फिर उसके बाद 2f1 और अनंत के बीच में रखे थे, फिर उसके बाद 2f1 पर रखे हैं, फिर 2f1 और f1 के बीच पे रखे थे, उसके बाद हम प्रथम फोकस पर रखे थे। अब उसके बाद हम कहाँ पास रखेंगे, f1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में रखेंगे। तो आइए इसमें नियम हम लगाते हैं, चलिए पहला नियम लगाते हैं। तो प्रथम नियम जो हमारे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी वो कहाँ से जाएगी, प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से होकर जाएगी, ये हम द्वितीय फोकस से निकाल दिए। और एक नियम लगा देते हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली बिना विचलित हुए सीधा निकल जाती है। देखिए ये दोनों हमारी दो नियम लगा दिए हैं। अब इसको ध्यान से देखिए तो आगे जाकर कहीं मिलेगी नहीं, मगर अगर हम यही प्रकाश की किरणों को पीछे खींचें, यानी कि हम पीछे थोड़ा खींचें इस प्रकार, और इसको भी थोड़ा पीछे खींचें, यानी कि ये देखिए एकदम बराबर करके हम खींच रहे हैं, यहाँ पास से खींचें तो ये कहीं से कहीं जा कर के क्या होगी, मिल जाएगी। समझ लीजिए यहाँ पास मिल गई, तो जहाँ पास ये मिलेगी वहीं पास हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा, यानी कि A डैश और B डैश हमारा प्रतिबिंब बन गया। यानी कि हम कह सकते हैं इसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। ओके, और वस्तु से प्रथम फोकस की ओर बनता है। ओके, तो हमारी स्थिति क्या हो जाएगी इसमें,
तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब की स्थिति अनंत और F1 के बीच में देखिए बन रहा, तो हम कह सकते हैं अनंत और F1 के बीच। तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत और F1 के बीच में प्रतिबिंब बन रहा है। और प्राकृतिक कैसी होगी? देखिए वास्तव में हमारी प्रकाश की किरणें नहीं मिल रही है, आभास हो रही, तो हमें आभासी बनेगा, आभासी। ओके, आभासी बनेगा। आकार कैसा रहेगा? तो वस्तु से बड़ा और वस्तु से बड़ा और सीधा, तो हम कह सकते हैं बड़ा और सीधा। तो हम उत्तल दर्पण द्वारा जितनी भी प्रतिबिंब बनती थी हम बना करके आपको समझा दिए हैं, यानी कि 6 स्थिति बनती थी। तो आइए अब देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो आइए हम अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं। इसमें सिर्फ 2 स्थिति बनती हैं, मगर दोनों स्थिति में जो स्थिति इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम समझा रहे हैं आपको। तो आइए देखते हैं अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा किस प्रकार प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए, हम वस्तु को अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच पर रखेंगे। अनंत का मतलब यानी कि इस प्रकार अनंत होगा, और प्रकाशिक केंद्र ये हमारा क्या है? प्रकाशिक केंद्र है। तो अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच पर हम वस्तु को रखेंगे। समझ लीजिए यहाँ पास कोई वस्तु रख दिए, ए और बी है। हम अवतल लेंस के अनंत और प्रकाशिक केंद्र के बीच पर वस्तु को रख दिए, जो ए बी से प्रदर्शित कर दिए। अब इसमें हम 2 नियम लगाएंगे। प्रथम नियम हम लगाएंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर जाती है प्रकाश की किरणें। इसमें देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें कहाँ से आती हुई प्रतीत होती है? द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। तो हम कह सकते हैं द्वितीय फोकस से आती हुई या जाती हुई प्रतीत होगी। ओके, तो यानी कि द्वितीय फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। देखिए यहाँ पास हम ये नियम लगा दिए हैं। यानी कि हमारा प्रथम नियम क्या कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, यहाँ पास कोई देखा कि द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी उसे। तो ये प्रथम यानी कि नियम लगा दिए हैं। एक नियम और लगा देंगे। आइए प्रकाशिक केंद्र से एक किरण को हम गुजार देते हैं। ये देखिए, हम प्रकाशिक केंद्र से एक किरण को गुजार दिए। तो देखिए, जो प्रकाशिक केंद्र से किरण जाती है तो बिना विचलित हुए क्या होती है? सीधा निकल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि हमारी प्रकाश की किरण कहाँ पास मिल रही है? यहाँ पास, और यहीं पास हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो देखिए, स्थिति हम अगर पूछे स्थिति कहाँ पास बनेगा, तो स्थिति हमारी बनेगी तो यानी कि द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में, है ना। यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होगी? द्वितीय फोकस और यानी कि F2 और C के बीच। ओके, यानी कि देखिए यहाँ पास हम लिखेंगे स्थिति में, स्थिति पास क्या होगा? प्रतिबिंब की स्थिति 2F और C के बीच में, यानी कि द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। तो स्थिति में हम लिखेंगे यानी कि द्वितीय फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में। ओके, प्राकृतिक कैसी होगी? देखिए, आभास हो रहा है हमको, यानी कि किरण हम द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होगी ना। यहाँ से देखेंगे तो आभास हो रहा है, तो आभासी बन गए, आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी। आकार कैसा होगा? वस्तु से छोटा और सीधा। तो हम कह सकते हैं वस्तु से छोटा और सीधा, सीधा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बनता है वे हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनता है और द्वितीय फोकस की ओर बनता है। ओके, यानी कि जिस तरफ हमारी वस्तु रखी जाती है उसी तरफ हमारा प्रतिबिंब बनता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसको आप समझ लीजिएगा, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, समझ में आया हो। कोई भी गड़बड़ी हो गया हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन मैं जहाँ तक आपको समझा पाया हूँ बहुत अच्छी तरीके से समझाया हूँ। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।